हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बीएसएससी से एक बड़ी खबर आ रही है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएसएससी एनसीएल के मामले को लेकर 11 तारीख को सुनवाई है। इस पर काउंटर हाफिडविट दर्ज करना है। तो बीएसएससी द्वारा आप देख सकते हैं थोड़ी धुंधली है। 20,854 जो केस नंबर है उसी के आलोक में है। तो इसको सिलसिलेवार से पढ़ते हैं। तो ये अभय कुमार सिंह जो हैं ये इनके द्वारा है। तो क्या क्या है, तो दैट आई एम एट प्रेजेंट पोस्टेड, ये डिप्टी सेक्रेटरी इन बिहार है, इनके बिहार पर ये लिखा जा रहा है। दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द कंटेंट दिस रिट पिटिशन, इनको काउंटर दैट द इंस्टेंट रिट एप्लीकेशन हैज बीन फिल्ड इंटर एलियर बीइंग एग्रीवेड बाय द डायरेक्शन इशूड बाय द बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन इन द बैकवर्ड क्लास या extremely backward class to produce non-creamy layer certificate which has been issued before last date submission 31/10/2014 या 13/3/2016। 60-60-114 जो है इंटरमीडिएट लेवल में, मतलब ये कहा गया था, इसी के बिहाफ में है जो नोटिस है। दैट द आउटसेट द कमीशन confining the affidavit the issue raised in the prevent writ application as has been recorded by this honorable court in its order date 24/12/2005 in the present proceeding that the answering respondent craves lives in the honorable court field in detail reply to the amendment writ application if so directed honorable court, मतलब काउंटर एफिडेविट के लिए कहा गया था, जवाब देने के लिए कहा गया था। that at the outset it is stated that the commission here in respect in the present competitive examination has already concluded in the mains examination in the month of दिसंबर 2020 में, और पब्लिश हुआ था 25/2/2021 को जो है रिजल्ट पब्लिश हुआ था। और ऑर्डर डेट 8/12/2020 पास्ट डिवीजन बेंच है जो कि ये सब है इंटरिम डिवीजन बेंच कंडक्ट द एग्जामिनेशन पब्लिक इंटरेस्ट, ये करना था। तो ये आगे बढ़े हैं। उसके बाद मेन पॉइंट्स पर आते हैं। डेट फॉर्म परसुअल ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिवीजन बेंच इज मैनिफेस्ट दैट द ऑनरबल बेंच इंडिकेटेड द सिलेक्शन प्रोसेस शुड बी फाइनलाइज विदाउट ऑर्डर, मतलब बिना देरी के ये करना है। दैट इन व्यू ऑफ द इंट्रीम ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरबल डिवीजन बेंच ऑफ दिस ऑनरबल कोर्ट द इंट्रीम ऑर्डर पास्ड इन द प्रेजेंट मैटर में काइंडली बी वैकेट एज ओवर 12,000 कैंडिडेट आर अवेटिंग सिलेक्शन ऑफ द अपॉइंटमेंट, मतलब 12,000 लगभग जो है अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं। दैट apparently the petitioner who had claimed reservation in the backward class category do not possess a non-creamy layer certificate till at last date the submission of application and therefore seeking where for precondition stipulated advertisement and the counseling letter। तो मतलब ये है कि ये जो कह रहे हैं कि इसके बाद भी जो कि लिया जाना चाहिए। दैट इन दिस रिगार्ड स्टेटेड दैट लॉ इन well settled that if the rules relating appointment particular post of the does not prescribe cutoff date for determining the eligibility candidate, the relevant date determining the eligibility candidate would be last date of submit application advertisement application for particular post, मतलब ये particular post के लिए कट ऑफ डेट है जो कि कट ऑफ डेट रहना चाहिए। डेट एज the cutoff date reference which the eligibility requirement satisfied candidate seeking a पब्लिक इन्वेंट डेट अपॉइंटेड रिलेवेंट सर्विस, ये इसमें मेनली यही करना है। जनरली ये माना जाता है कि जिस देश के फॉर्म भर रहे हैं उस दिन का माना जाता है। डेट इन प्रेजेंट केस सिंस ए सर्विस रूल द एडवर्टीजमेंट डज नॉट स्पेसिफाई द कट ऑफ डेट द रिलेवेंट डेट एलिजिबिलिटी कैंडिडेट वुड बी द लास्ट डेट ऑफ सबमिट एप्लीकेशन। That is started petitioner having claimed reservation backward category benefit reservation only if certified twin requirement that he belongs backward community and is not a member of the creamy layer, even through the community status respondents non-creamy layer status may be subject to change their only certificate issue till last submitted, मतलब ये लास्ट है जो कि कह रहे हैं। That the contention petitioner that advertisement did not prescribe procession non-creamy layers issued last date communication errors, मतलब रिजर्वेशन जो क्या है क्लियरली मैंडेट फेल पार्टिकुलर रिजर्वेशन के लास्ट डेट सबमिशन ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट
would only be acceptable if the petitioner not be claimed reservation। मतलब इनका कहना है कि ये अगर रिजर्वेशन नहीं देते हैं तो इनको लाभ है जो कि इसका क्लेम नहीं कर सकते। दैट इज सच रिट एप्लीकेशन इज टोटली मिसकंड्यूम एंड फिट टू डिसमिस। मतलब ये डिसमिस करने का अनुरोध किया है। दैट द प्रेयर मेड इन द एप्लीकेशन क्वेश्चन लॉ फॉर्म पैराग्राफ रिट डिवाइड मेरिट एंड फिट रिजेक्टेड। दैट द स्टेटमेंट मेड पैराग्राफ फॉर द रिट एप्लीकेशन मिसकन्वीड मिसलीडिंग है। पिटिशन डिड नॉट प्रेशराइज पोसेशन नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इशू टिल लास्ट डेट। मतलब ये लास्ट डेट में नहीं दिए, मिसकन्वीड क्लाउज को है जो कि रिजर्वेशन क्लियरिफाई है। That the statement meant paragraph 5 and 6 the application matter of record। That the allegation of discrimination मेन यहाँ पॉइंट से आपको that the allegation of discrimination made in paragraph 7 the writ application is misconveyed and misleading। A pursual of notice with respect second graduate level would reveal the candidate were required furnish certificate issued till last date of submission application। ये कॉपी ऑफ नोटिस ये दिया हुआ है कि इनक्लोज ये लगाया गया है एनेक्चर बी में। मतलब इनका साफ कहना है कि जो ये कहा गया है सेकेंड ग्रेजुएट लेवल में जो है आपको लास्ट डेट तक है जो कि सबमिशन उसी का है जो कि सर्टिफिकेट है जो कि लिया गया है। और ये कह रहे हैं कि उसके पहले का ही मान्य किया गया है। दैट द सबमिशन मेड पैराग्राफ 8 पिटिशन मिसकन्वीन एंड डिनाइड कमीशन रिलेटिव अबव। नेक्स्ट सी लगाया गया है। और ये मेनली क्वेश्चन यही है कि इनका कहना है कि काउंटर अफिडेविट में कि लास्ट डेट का, मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप जब भी भरे फॉर्म तो यही चीज़ें जो कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि लास्ट डेट में। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि CGL2 का भी ये कह रहे हैं कि नहीं लिया गया, ये लास्ट डेट तक का है जो कि किया जा रहा है और कोई भेदभाव है जो कि नहीं किया जा रहा है। तो ये है जो कि आपके काउंटर अफिडेविट का 11 तारीख को है जो कि आपके फैसले होने हैं 11 जनवरी को। ये तो अपना पक्ष है इनका और फिर कोर्ट का फैसला करेगा, उस पर देखना है। और इसके बाद रिजल्ट की जहाँ तक तैयारी की सवाल है तो रिजल्ट भी है जो कि तैयारी चल रही है। 20 जनवरी तक उम्मीद रख सकते हैं कि आपके रिजल्ट है जो कि आ सकते हैं। हाँ, कुछ पदों के जो कि खाली रहने के समय फिजिकल की पोस्टें है जो कि खाली रह सकती है। कारण क्या, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो रहे थे कि ओवरऑल दिया है 1 पर। तो ये कहना अभी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि यह अभी नहीं कह सकते कि क्या 960 लोग फिजिकल क्वालिफाई किए हैं या टाइपिंग की जितने सीटें वो टाइपिंग क्वालिफाई के जो BSSC क्राइटेरिया है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जो जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको नॉन टाइपिंग मिलने के चांसेज है। बहुत सारे लोग आज के वीडियोस कंफ्यूज हो रहे थे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैंने जो कल बोला था, हाँ भले ही CGL2 के बारे में मैं कह रहा था, उसमें हो सकता कुछ लोग आप लोग कन्फ्यूज हो गए हो। तो ये है जो कि काउंटर हाफी डिपिट है जो कि किया गया है। और कुछ अगर BSSC से रिलेटेड जो मैं BSSC से लेकर है जो कि कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, जो CGL2 के ही रिलेटेड है। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो काउंसलिंग लिस्ट थी, ये आप देख सकते हैं 20-3-2018 का काउंसलिंग लिस्ट के मेधा क्रम। एवं बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि क्या उसमें लिखा हुआ था नोटिस और CGL2 में, तो इसमें आप भी देख सकते हैं। द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त मुक्त प्रतियोगिता सभी अभ्यर्थियों को सूचित मेधा क्रम एवं आरक्षण कोटि के आधार पर काउंसलिंग। मतलब यहाँ भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मेधा क्रम और आरक्षण के आधार काउंसलिंग हेतु चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग है जो कि, और ये नोटिस है जो कि दिया गया है थोड़ा में बड़ा। और यही नोटिस है जो कि आप देख सकते हैं निर्धारित कार्यक्रम का, और रिजल्ट भी दिया गया है आप देख सकते हैं। और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि काउंसलिंग में विज्ञापित पद हेतु पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में द्वितीय चरण की काउंसलिंग की जा सकती है, यहाँ लिखा, लेकिन आपके में नहीं लिखा हुआ है। और ये रिजल्ट कितना दिया हुआ था तो ये आपको बताता हूँ। तो ये मैंने, ये 200 का ये है, 200 लोगों का है। और टोटल जो रिजल्ट दिया गया था आपके 11 पेजों में, आप पूरी 11 पेज देख सकते हैं। तो इसमें जो रिजल्ट दिया गया था तो 4136 लोगों को
दिया गया था। ये लास्ट रिजल्ट 11 पन्ने का है, इसमें संख्या नहीं लिखा हुआ है कितने लोग, तो 4136 लोगों को। और सिलेक्शन कितना लोगों को हुआ था, तो 2200 लोगों का हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग जो है 2000 लोग कहाँ चले गए, जबकि काउंसलिंग में तो इनका रिजल्ट है। तो मेरा मकसद ये, ऐसा नहीं कि किसी को डराना, बहुत सारे लोग हैं जो कि डर गए या कुछ हुआ, मेरा मकसद ये था कि पूर्व में भी है जो कि आपको इस तरह से किया गया था कि आपको मतलब बुलाया कितना गया था, तो 41। बहुत सारे लोगों का ना फिजिकल इसमें क्वालिफाई नहीं किए थे, तो फिजिकल वाले तो के बाद है जो कि ये काउंसिलिंग रिजल्ट जैसे आपकी जारी की गई थी, वहाँ भी है जो कि फिजिकल में काफ़ी लोगों को बुलाया गया था। और फिर भी है जो कि 3616 पोस्ट थी, 4100 लोगों, अगर 1.1 गुना कहा जाए तो यहाँ भी है। अगर फिजिकल के अनुपात में 1100 सीटें थी, और अभी भी आपको नहीं पता इंटर लेवल, बहुत सारे लोग करें कि पास हैं या नहीं है, तो वही करना कि जो नन टाइपिंग के पोस्ट है, यहाँ भी है जो कि पंचायत सचिव, या मान लीजिए कि पंचायत सचिव भी खाली नहीं रहेगी, राजेश कन्या ये फुल है जो कि हो जाएगी। और बाकी सब जो पदे हैं जैसे टाइपिंग की भी उम्मीद है, किसी अगर फुल हो सकता है, तो फिजिकल की या आशुलेखन की जो कि खाली रहने की संभावना बनी है। मेरा मकसद यही बताने का था कि वहाँ भी है जो कि आपको 4200 के लगभग बुलाई गई, और सीटें कितनी फुल हुई, 2200। तो 2000 लोग हैं जो कि सीधे काउंसलिंग कराने के बाद बाहर हुए थे। तो मतलब अच्छे मार्क्स हैं, और ये फिजिकल में आपके रिजल्ट हैं, तो और आंसू लेखन ये सब सारे में रिजल्ट, तो आपके रिजल्ट के चांसेस ज़्यादा है यही। और जिनके कुछ नहीं है, और जिनके सिर्फ नन टाइपिंग के लिए, तो उनको थोड़ा सा चांस, अगर नंबर कम है तो कम रहेगा। यही मैंने सवेरे भी बताया था। तो इसी के साथ धन्यवाद।